हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका का तीसरा सिद्धांत। कल हमने दो सिद्धांत पढ़ लिए थे। पहला सिद्धांत किसने दिया था? पहला सिद्धांत दिया था डुट्रोचेट ने 1824 के अंदर। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत दिया था स्लेडेन व स्वान ने 1838 से लेकर 1839 तक। अब आज बात करते हैं कोशिका का तीसरा सिद्धांत। रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में। कब दिया था? 1855 में। इसके अनुसार ये जो सिद्धांत दिया था ये लैटिन भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था? लैटिन भाषा में। जो ये लिखा हुआ ना ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा में शब्द दिया था। इसके अनुसार ओमेनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब भी होता है ओमेनी यानी प्री एक्साइटिंग मतलब पूर्ववर्ती। ओमेनी का मतलब होता है प्री एक्सिटिंग मतलब पूर्ववर्ती, और सेलुला मतलब सेल, ई का मतलब टू, और सेलुला का मतलब सेल। यानी जो फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया है, देखो इन्होंने बताया कि जो नवीन कोशिकाएं होती है यानी जो नई कोशिका होती है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलती है यानी बनती है। यानी जो नई कोशिकाएं होती है शरीर में वह किससे मिलकर बनी होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। यानी बात यह है कि जो पुत्री कोशिकाएं हैं उनका निर्माण मातृ कोशिका या पितृ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे बात में यह सिद्धांत था कोशिका का तीसरा सिद्धांत। अब हम बात करेंगे कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांग के बारे में। यानी जब हम किसी भी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो उसको उसमें जो दिखाई देते हैं उन अंगों की बात करते हैं। यानी कोशिकाओं में उपस्थित अंग वो कौन कौन से हैं? देखो कोशिकांग, सेल ऑर्गेनली, कोशिकांग वो देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सॉरी कोशिका भित्ति। उसके बाद में पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। उसके बाद में पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद में पढ़ेंगे हम राइबोसोम। उसके बाद में पढ़ेंगे लाइसोसोम। उसके बाद में पढ़ेंगे अंतःपर्दवी जालिका। उसके बाद में पढ़ेंगे हम प्लास्टिड। उसके बाद में तारकाई यानी गोल्जिकाई। ये जो आपके सामने ये कोशिका के अंग है ये सभी मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी कोशिका भित्ति होगी, कोशिका झिल्ली होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःपर्दवी जालिका होगी, प्लास्टिड होगी, तारकाई हो गया, ये गोल्जिकाई होगी। ये सभी क्या है? कोशिका के कोशिकांग यानी कोशिका के क्या है? अंग है। अब हम एक एक को डीपली से पढ़ेंगे। हम पहले कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, उसके बाद में कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, राइबोसोम का कोशिका में क्या कार्य है, लाइसोसोम का क्या कार्य है, अंतःपर्दवी जालिका का क्या कार्य है, उसके बाद में प्लास्टिड है उसका क्या कार्य है, गोल्जिकाई उसका क्या कार्य है। आगे भाषण में ये पढ़ेंगे। ओके।